आगाज में आपको बताएं कि साबिक वज़ीर-ए-आज़म नवाज शरीफ ने कहा है कि कुछ किरदारों ने तरक्की करते पाकिस्तान को तबाह कर दिया। अनाड़ी के हाथ में मुल्क की बागदौड़ कैसे दी गई, मुल्क की तरक्की के लिए काम किए और हमें हर दौर में बाहर निकाल दिया गया। हमें पता लगना चाहिए कि 1993 और 1999 में क्यों निकाला गया। हमने कहा कि कारगिल में लड़ाई बंद होनी चाहिए, क्या इसलिए निकाला? फैसला कर लिया कि इलेक्शन में अवाम के सामने सच बोलूंगा। अपना कहा कि हम ये कारगिल में लड़ाई नहीं होनी चाहिए थी, इसलिए निकाल दिया, इसलिए निकाला है। हम सही थे, आज वक्त साबित कर रहा है कि हम सही थे। हमने आगे बढ़ के एटमी धमाके भी किए, चाहे वो दुनिया को पसंद आए या नहीं आए। हमने कहा कोयले कोयले की बात बड़ी होती है, लेकिन हम आज तक कभी किया कुछ किसी ने कुछ नहीं। तो हमने अपने ज़माने में उस कोयले की कान को खोदा, उसमें से कोयला निकाला। एक तो वो मंसूबा लगाया हमने, ऊपर से फिर बिजली का मंसूबा वहाँ लगाया, जो आज चल रहे हैं मंसूबे, और वहाँ वो प्रोजेक्ट लगने चाहिए। वो हमारा अपना रॉ मटेरियल है, वहाँ पर कोई फर्नेस ऑयल की ज़रूरत नहीं है। अब इमरान खान की गवर्नमेंट ने हमारे लिए बिजली की कीमतों का मसला भी पैदा कर दिया है, और अब उसकी कीमतें किस तरह से एक मुनासिब सतह पर लाई जाएँ, ये भी एक बहुत बड़ा मसला है। अनाड़ी के हाथ में इस मुल्क की बागदौड़ कैसे सपुर्द कर दी जाती है, कैसे दे दी जाती है। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी ने कहा है कि रायवंदवाला 3 बार वजीर आजम बन चुका है, 4थी बार सिलेक्ट होना चाहता है। जो 3 बार फेल हुआ वो 4थी बार आकर कौन सा तीर मारेगा? मियां साहब ने एक बार फिर हुकूमत दिलवाने वालों से लड़ना है। अगर 4थी बारी मिली तो मियां साहब वही पुरानी रिवायती सियासत करेंगे। तीमरगरा में वर्कर्स कन्वेंशन से खिताब में बिलावल भुट्टो जरदारी ने कहा कि मियां साहब जिनसे 2/3 अक्सरियत मांग रहे हैं वो ये कह रहे हैं कि किधर से दें। रायबंद का वजीर आजम ने अब 3 बार वजीर आजम तो बन चुका है और कोशिश में है कि उसको 4थी बार सिलेक्ट किया जाए। जिस शख्स ने पहली बार, दूसरी बार, तीसरी बार फेल हुआ, वो 4थी बार आके कौन सा तीर मारेगा? जिसने उसको लेकर आया था उससे लड़ पड़ा और फिर नुकसान आपका हुआ। दूसरी बार वजीर आजम बनाया, 2/3 अक्सरियत दिलवाया गया। मियां साहब ने उन्हीं से लड़ा, उन्हीं से टकराया जिन्होंने उसको 2/3 अक्सरियत दिलवाया था। एक बार फिर घर जाना पड़ा। तीसरी बार मियां साहब उन्हीं लोगों से लड़ पड़ा जिन्होंने कर्म किया, जिन्होंने 2/3 अक्सरियत दिलवाया, और फिर पूछना शुरू हो गया कि मुझे क्यों निकाला। जो जमान पाक का वजीर आजम था, उसका दौर में जो इंतकामी सियासत और रवायती सियासत पे जोर दिया गया था, खान साहब अपने ही जो सियासी इंतकाम है और जातियात पे उसने अपना भी जो मौका था वो जाया किया। मुस्लिम लीग नून की रहनुमा मरियम नवाज कहती हैं कि नवाज शरीफ को चोर कहने वाला तारीख की सबसे बड़ी चोरियां करते पकड़ा गया। नवाज शरीफ 3 बार वजीर आजम बना लेकिन कोई चोरी का इल्जाम नहीं लगा सका। इस शख्स ने बहुत झूठ बोले हैं। उस शख्स से इंतकाम नवाज शरीफ नहीं बल्कि उसके आमालों ने लिया है। जलालपुर जट्टा में यूथ कन्वेंशन से खिताब के दौरान मरियम नवाज ने कहा कि उसने बंद लिफाफा काबीना को दिखाया था। वो जो आज तक जेल में बैठकर अपना मुकदमा भुगत रहा है, वो नवाज शरीफ को चोर कहा करता था। तारीख की सबसे बड़ी चोरियां करता हुआ पकड़ा गया है। नवाज शरीफ को 2 मरतबा वजीर आला, 3 मरतबा अल्लाह ताला के बाद आप लोगों ने वजीर आजम बनाया, कभी कोई चोरी का इल्जाम भी नहीं लगा सका। 190 मिलियन पाउंड वाला केस जानते हो ना? 60 अरब रुपए पाकिस्तानी बनते हैं। इनसे पूछो तो मासूम सा मुंह बनाकर कह देते हैं कि वो बाहर से पाकिस्तान ही तो आए थे पैसे। वो पाकिस्तान नहीं आए, वो पाकिस्तान में आपकी खून पसीने की कमाई थी जो इसकी जेब में गई है। और जानते हो उस अल-कादिर ट्रस्ट के ट्रस्टीज 2 कौन थे? एक ये खुद था फितना और एक इसकी बीवी थी पिंकी पीरनी। और सजा से बचने के लिए इसने 9 मई का हमला किया पाकिस्तान पे। पाकिस्तान के कोने कोने में आग लगाई,
शुहदा पर हमले किए, उन पर आग लगाई। लेवल प्लेइंग फील्ड अगर नवाज शरीफ से मांगते हो तो फिर नवाज शरीफ को देखो कि उसने 11 साल जिला वतनी भुगत के आया, 2.5 साल जेल काट कर आया। कोई पाकिस्तान की ऐसी जेल नहीं है जहां पे नवाज शरीफ गया नहीं। JUI के सरबराह मौलाना फजल रहमान का कहना है कि गुज़श्ता हुकूमत के फितने को हमने शिकस्त दी। पेशावर में वर्कर्स कन्वेंशन से खिताब करते हुए उन्होंने कहा है कि इलेक्शन में आपके वोट ने फैसला करना है। क्या फिर आप उन्हीं कुव्वतों के मुल्क हवाले करेंगे जिनका एजेंडा कश्मीर बेचना और इसराइल को तस्लीम करना है? उनकी जानिब से मजीद क्या कहा गया, आप भी देखिए। इलेक्शन का माहौल आ रहा है, यहाँ जिम्मेदारी कौम की तरफ चली जाती है, यहाँ जिम्मेदारी अवाम की तरफ चली जाती है। आपके वोट ने फैसला करना है। अब ये आप पर है कि आप फिर उन्हीं कुव्वतों को अपना मुल्क हवाले करना चाहते हैं जिनका एजेंडा पाकिस्तान तोड़ना भी था, जिनका एजेंडा कश्मीर तोड़ना भी था, जिनका एजेंडा इसराइल को बनवाना भी था, और जिनका एजेंडा ये भी था कि किस तरह हम कादियानियों को दोबारा पाकिस्तान में आईनी तौर पर मुसलमान कह सकें, जिनके हाथों से पूरी इंसानियत का खून टपक रहा है। हम कैसे उनको दुनिया के क़यादत के लिए तस्लीम करें? हमने तो अपनी आंखों से देखा कि उसने अभी करीब ही अफ़गानिस्तान में शिकस्त खाई है और यहाँ से शिकस्त खाकर भागा है। जो मेरे घर से शिकस्त खाकर भागे, मैं उसको सुपर ताकत कह सकता हूँ? तो दूसरी जानिब अमीर जमात इस्लामी सिराजुल हक का कहना है कि पाकिस्तान में करप्शन, महंगाई और बेरोजगारी के जिम्मेदार सिर्फ 2 खानदान हैं। बहावलपुर में खातीन कन्वेंशन से खिताब करते हुए उनकी जानिब से कहा गया कि पिछले 75 सालों में किसी भी हुकूमत ने मुल्क में इस्लामी निज़ाम नाफिज करने की कोशिश नहीं की है। उनकी जानिब से मजीद क्या कहा गया, आइए देखते हैं। शरीफ का खानदान और एक जरदारी का खानदान, बस यही मुसल्लत रहेंगे। जब ये न रहे फिर उनके बेटे रहेंगे, जब वो भी चले जाए उनके बेटे रहेंगे। क्या पाकिस्तान की माएं इसलिए बच्चों को पैदा करते हैं कि वो इन 2 खानदानों के गुलाम रहे? नहीं मानते इन खानदानों की सियासत को, इन खानदानों की हुकूमत को। इन्होंने करप्शन को आम किया, इन्होंने इस कौम के हाथों में IMF के हथकड़ियों को डाला है। खबरों का सिलसिला आगे बढ़ाते हैं। हमें खबर यह है, इसराइली काबिज़ अफवाज के गजा के निहत्थे शहरियों पर वार जारी हैं। सेहूनी फौज की गजा के शिमाली और जनूबी इलाकों में कार्रवाइयाँ, खान यूनस, रफा, जबाली और मुतादिद इलाकों पर हमले किए। 17 अक्टूबर के बाद शहीद होने वाले फ़लस्तीनियों की तादाद 17,487 हो गई है, जबकि 46,000 से ज़ायद जख्मी भी हैं। तफसील के लिए ये रिपोर्ट। काबिज़ सेहूनी अफवाज ने बैनुल अक़वामी और इंसानी कवानीन की धज्जियां बिखेर दी। निहत्थे और मासूम फलस्तीनियों पर वार जारी। गजा में स्कूल, अस्पताल, रिहायशी इमारतें और इबादत गाहें, सब कुछ मलियामेट हो गया। अरब मीडिया के मुताबिक गुज़श्ता 24 घंटों के दौरान इसराइली फौज ने खान यूनस, रफा, जबालिया और मुतादिद इलाकों पर हमले किए, जिसमें बड़ी तादाद में शहादतें रिपोर्ट हुई हैं। जनूबी गजा में मरीजों के लिए इलाज के लिए जगह खत्म हो चुकी है और इस वक्त अस्पतालों में बिस्तर भी दस्तियाब नहीं। गजा में तिब्बी टीमों को मुश्किलात का सामना है। गैर मुल्की मीडिया के मुताबिक 7 अक्टूबर के बाद हमास और हिजबुल्लाह में लड़ाई से हलाक होने वाले इसराइली फौजियों की तादाद 421 हो गई है, जबकि 5,000 से ज्यादा इसराइली फौजी जख्मी और 2,000 इसराइली फौजी माजूर भी हो चुके हैं।